हेलो नमस्ते स्टूडेंट, SMS अकॅडमी में मैं महेश सर आपका स्वागत करता हूँ. मुलांना आपण याआधी इंग्लिश मीडियम 10वी मराठीचा पहिल्या पद्धत विभागातील अ हा भाग शिकलो. तसेच त्याची गाईडमधील काही प्रश्नोत्तरे बघितली. आता आपण त्याचाच आ भाग शिकणार आहोत. संतवाणी 2 आ योगी सर्वकाळ सुखदाता. योगी म्हणजे सज्जन पुरुष. योगी सर्वकाळ सुखदाता. योगी मतलब सज्जन साधु पुरुष या ज्ञानी आदमी. सर्वकाळ मतलब सदैव हमेशा. सुखदाता, दाता यानी देने वाला. दाता सुखदाता मतलब सुख देने वाला. तो जो योगी पुरुष है या ज्ञानी पुरुष है वो हमेशा सुख देता है. इसके लेखक कौन है? तो संत एकनाथ ये भागवत संप्रदाय में के बहुत बड़े संत कवि हो चुके हैं. तो उन्होंने 16वें शतकातील मतलब 16वें शतक के महाराष्ट्र के संस्कृति में प्रबोधन किया हुआ है और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं. उसमें ग्रंथ है, अभंग है, आख्याने है, गण गवळण पदे भारुडे. मतलब जो लोगों को अच्छे से समझा सके या उनको ज्ञान बांट सके. जो अनपढ़ जनता है उसको अच्छे से मालूम पड़े उसके लिए उन्होंने क्या किया है. तो अलंकारित मतलब जो अपनी भाषा है मराठी भाषा को अच्छे से सजाया है. पौराणिक कथा संदर्भ मतलब पुराने ज़माने के राम लक्ष्मण कृष्ण इनके अलग अलग कथाएं बता के उनको अच्छे से बताया हुआ है. उसके साथ साथ सुबोधता मतलब उसमें से कुछ अच्छा बोध उनको लोगों को मिलना चाहिए, इसका उन्होंने ध्यान दिया हुआ है. प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली आहे. मतलब इस प्रस्तुत अभंग में उन्होंने योगी पुरुष मतलब सज्जन पुरुष या ज्ञानी पुरुष और पानी की तुलना दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है. योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथांनी स्पष्ट केले आहे. मतलब जो योगी पुरुष रहता है वो योगी पुरुष पानी से कितना श्रेष्ठ है ये उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया हुआ है. अभी हम देखते हैं क्या क्या उन्होंने बताया. जेवी चंद्र किरण चकोरासी. जेवी मतलब जिस प्रकार, ज्या प्रमाणे, जिस प्रकार चंद्र किरण चकोरासी. चकोर मतलब एक काल्पनिक पक्षी है. चकोर कहा जाता है कि वो चंद्र किरण के ऊपर ही जिंदा रहता है. तो जैसे चंद्र की किरणें हैं वो चकोर के लिए ज़रूरी है. पांखोवा जेवी पिलियासी मतलब जो बर्ड्स के बच्चे हैं उनको पांखोवा मीन्स फीमेल बर्ड के पंख. तो वो उनको जैसे पिल्लों को पांखोवा मीन्स पंख जरूरी रहते हैं. तो उस प्रकार से जीवन जैसे का जीवासी. जीवन मतलब पानी. जैसे जो हमारे सभी सजीव प्राणी है जैसे मनुष्य है, पक्षी है, पशु है, इन सबको जीवन मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है. तेवी सर्वांसी मृदुत्व मतलब उस प्रकार से जो योगी पुरुष है वो उनके पास मृदुत्व या कोमलता भरी हुई है मतलब सॉफ्टनेस है. तो इनका अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार चकोर पक्षी के लिए चंद्र किरण जरूरी है, बर्ड के बच्चों को फीमेल बर्ड के पंखों की ज़रूरत है, तो वैसे ही जीवन मतलब पानी. तो पानी जैसे जीवों को ज़रूरत है वैसे ही योगी पुरुष का मन बहुत ही कोमल या मृदु या सॉफ्ट रहता है. जळ वरी क्षाळीमळ योगी या सबाह्य करी निर्मळ. जळ मीन्स पानी. यहाँ पे दूसरी बार पानी ये वर्ड आया है. जळ वरी क्षाळीमळ. क्षाळी मतलब वो साफ करता है. तो हम लोग जब भी कपड़ा धोते हैं या हमारा बदन साफ करते हैं तो पानी क्या है? सिर्फ पानी डालने से वो मैल साफ नहीं होता है. मतलब मराठी में उसको घाण बोलते हैं. जो साफ नहीं होती उसके लिए हमको या साबुन लगाना पड़ता है या हाथ से उसको घिसना पड़ता है. तो जो पानी है वो सिर्फ पानी डाल के कोई मैल साफ नहीं होता.
योगिया सभाया करी निर्मल। योगिया मतलब जो योगी पुरुष रहता है या ज्ञानी पुरुष रहता है वो सबाह्य मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से, मतलब अंतर्बाह्य करी निर्मल मतलब साफ करता है। जो योगी पुरुष जो रहता है वो अंदर बाहर दोनों तरफ से हमको साफ करता है। उदक सुखी करी एक वेळ योगी या सर्व काळ सुखदाता। उदक मीन्स पानी। अभी यहाँ पे उन्होंने तीसरी बार पानी का जो वर्ड है वो पानी के अलग अलग पैरेलल वर्ड यहाँ पे दिए हैं जिसको समानार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे पहला है जीवन मतलब यहाँ पे पानी है। दूसरा है जड़ मतलब भी पानी है। और उदक मीन्स भी पानी है। तो उदक सुखी करी एक वेळ मतलब जो पानी है, हमको जब भी प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो पानी क्या है, एक ही बार हमको संतुष्ट करता है। लेकिन योगी पुरुष सर्व काल सुखदाता मतलब योगी पुरुष जो सज्जन पुरुष रहता है या ज्ञानी पुरुष रहता है वो हमेशा हमको सुख दे जाता है, क्योंकि हमेशा वो अच्छी बातें हमको बताता है, कहाँ पे जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, या कोई भी जो धर्म की बात है वो हमको बताता है, ना कि हमको गलत रास्ते बताता है। उदकाचे सुख किती ते सर्वेची क्षणे तृषिते होती। उदकाचे सुख ते किती मतलब जो पानी रहता है तो पानी कितनी देर खुशी देगा, वो सिर्फ प्यास बुझाने तक की खुशी देता है। लेकिन सर्वेची क्षणे तृषिते होती मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक क्षण के लिए होता है। जो पानी जो रहता है वो पानी कितनी बार सुख देता है, जब भी हमको प्यास लगती है या हमको ज़रूरत रहती है उतने ही टाइम के लिए वो हमको खुश करता है। लेकिन योगिया दे स्वानंद तृप्ति सुखिया विकृति पै नहीं मतलब क्या है, पर योगी पुरुष जो रहता है वो परम सुख देता है और आत्म सुख हमें अखंड रूप से मिलता है। लेकिन इसमें कोई भी प्रकार की विकृति नहीं होती या उसमें कोई भी प्रकार का खंड नहीं होता। उसके आगे दे है योगिया दे स्वानंद तृप्ति सुखिया दे विकृति पै नाही। तो उसके बाद है उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता। उदकाची जे मधुरता मतलब क्या है कि पानी की मिठास सिर्फ जबान को सुख देती है। रस में रसनेसी मतलब रसना मीन्स क्या है, तो जबान किंवा मराठी में उसको जीभ बोलते हैं। उदकाची जे मधुरता ते रसनेसीची तत्वता मतलब क्या है, वो जबान को या जीभ को कितनी बार सेटिस्फाइड करती है, तो सिर्फ क्षण के लिए। तत्वता मतलब टेम्पररी। योगियाचे गोडपण पाहता होय निवविता सर्वेंद्रिया मतलब क्या है कि योगी पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष ने दी हुई मिठास या जो ज्ञान रहता है वो सभी इंद्रियों को शांत करता है। सर्वेंद्रिय मतलब सर्व इंद्रिय मतलब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, जितने भी हमारे बॉडी में पार्ट रहते हैं वो हर तरफ से उनको शांत करता है या सेटिस्फाइड करता है। उसके आगे है मेघमुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जाण। मेघमुखे मतलब बादल के मुंह से, जैसे बारिश गिरता है तो बारिश कहाँ से गिरता है, तो बादलों में से गिरता है। अधपतन मतलब उसका पतन होना या उसमें से पानी निकलना। मेघमुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जाण मतलब क्या है, बादल से पानी या बारिश जमीन पर गिरती है और मिट्टी बारिश के गिरने के कारण फसल उगाती है और पानी देखकर सभी खुश और संतुष्ट होते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या है, मेघमुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जाण अधपाते निवती जन अन्नदान सकळासी मतलब निवती जन मतलब जो सब लोग रहते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। अन्नदान सकळासी मतलब सबको खाना मिलता है, क्योंकि फसल उगाने के बाद फसल जो निकलती है उसके बाद हमको उसमें से चावल गेहूँ
हर तरफ की सब्जियां, वो सब मिलता है। क्यों मिलता है? तो मेघम के अधपतन, जो बादल से पानी गिरता है ज़मीन पर, तो उसकी तरफ से अपने को जो बीज बोए रहते हैं किसानों ने, उसमें से हमको अन्न मिलता है, मतलब कुछ भी खाना मिलता है। और जिसकी वजह से क्या होती है कि सब जन मतलब सब लोग खुश हो जाते हैं। निवती मतलब उनकी जो खाने की प्यास है वो बुझ जाती है। तैसे योगी या खाल्युते येणे जे इहलोकी जन्म पावणे, तैसे योगियासी खालुते येणे मतलब क्या है? वैसे ही योगी पुरुष जब जमीन पर मतलब मृत्यु लोक में जन्म लेता है, तो जे इहलोकी जन्म पावणे मतलब इहलोक मतलब क्या है? मृत्यु लोक में जब जन्म लेता है, तो जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी मतलब क्या है? वो उसके बोलने या मीठी वाणी से या ज्ञान के बोलों से सभी लोगों को संतुष्ट करता है। उसी प्रकार कीर्तन, श्रवण मतलब सुनना, श्रवण कीर्तन सुन के जन निववी मतलब क्या है? उसके जो मीठे बोल है या श्रवण कीर्तन सुन के जन लोग मतलब क्या है? सभी लोग जो रहते हैं वो सुखी हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। उनको उनकी जो श्रद्धा है वो बढ़ती है और वो सेटिस्फाइड होते हैं। तो निज ज्ञाने उद्धरी मतलब निज मीन्स खुद के ज्ञान से जो योगी पुरुष उसको ज्ञान देता है, लोगों को ज्ञान बांटता है, उसकी वजह से क्या होता है? हमारा उद्धार होता है मतलब हम कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमको ज़्यादा ज्ञान आता है। और ज्ञान ऐसी चीज़ है कि ना कोई चोरी कर सकता है, ना वो बांटने से कम होता है। तो उसके लिए उन्होंने ये अभंग लिखा हुआ है। तो जैसे ये उन्होंने दिया हुआ है, तो ये कंपैरिजन है योगी और पानी। योगी मतलब ज्ञानी पुरुष। तो जो जितना आदमी ज्ञानी होगा उतना ही उसको आगे की ओर बढ़ने के लिए अच्छा एक टाइम मिलेगा या अच्छी बातें उसको करने को मिलेगी या वो आगे बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा दृष्टांत संत एकनाथ ने स्पष्ट किया है। योगी सर्वकाल सुखदाता, इस अभंग में हमने कुछ बातें सीखी। क्या है? तो अभंग में सबसे पहले संत एकनाथ जी ने क्या किया है? योगी पुरुष और पानी, इनका कंपैरिजन किया हुआ है। तो पानी से ज़्यादा योगी पुरुष कितने श्रेष्ठ है या वो कितना आनंददायी है, ये उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स में से बताया है। जैसे उन्होंने बताया कि चकोर पक्षी है जिसको चंद्र किरण की ज़रूरत पड़ती है, फीमेल बर्ड्स के बच्चे हैं जिनको फीमेल बर्ड के पंखों की ज़रूरत होती है, सजीव सृष्टि को या सजीव लोगों को, जो पक्षी प्राणी मैंने जैसे बताया, उनको जीवन यानी पानी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही जो योगी पुरुष रहती है, तो योगी पुरुष बहुत ही कोमल और बहुत ही मृदु या सॉफ्ट रहता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि मैंने बताया आपको पानी का ही। पानी क्या कहता है कि जो मैल रहता है वो मैल ऊपर धोता है, लेकिन जो योगी पुरुष है वो अपना जो मैल है, अपनी अंतरात्मा का भी मैल है, उसको भी वो साफ कर देता है। उदक सुख करी एक वेळ मतलब क्या है? पानी एक बार हमको सुख देता है, जब भी हमको प्यास लगती है तभी वो हमको सुख देता है। लेकिन योगी पुरुष रहता है, उसकी ज्ञान की वजह से हम हमेशा खुश रहते हैं या हमको हमेशा सुख मिलता है। उदकाचे सुखते किती सर्वेची क्षण तृषिते होती मतलब क्या है कि उसका सुख कितनी बार है? तो सिर्फ क्षण का ही है। तो हम एक क्षण के लिए खुश होते हैं, लेकिन जो योगी का जो खुशी रहती है, योगी की तरफ से जो हमको खुशी मिलती है, वो कितनी मिलती है? तो वो हमेशा के लिए खुशी मिलती है। उसका विकृति पय नहीं मतलब उसमें कोई भी विकृति नहीं है। वैसे ही पानी की जो मधुरता है, उदक जे मधुरता मतलब क्या है कि पानी की जो मधुरता है वो कहाँ तक रहती है? तो हमारी ज़बान पे पानी रहने तक ही उसकी मधुरता रहती है।
लेकिन योगी पुरुष के जो गोडपन है या मिठास है, वो बोलने की मिठास है या जो मृदु भाव है, नम्रता है, वो क्या करती है तो हमारे सभी इंद्रियों को सेटिस्फाइड या समाधानी बनाती है। मेघमुखे अधपतन मतलब बादल में से जो पानी गिरता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मट्टी रहती है या जो खेत खलियान रहते हैं उसमें पानी गिरने की वजह से किसान ने जो बीज बोए रहते हैं तो वो आ जाते हैं उग के, और उसमें से हमको खाना मिलता है जिसकी वजह से हम सेटिस्फाइड होते हैं। वैसे ही योगी पुरुष जब भी इहलोक मतलब मृत्युलोक में जब भी जन्म लेता है, तभी उसके आने की वजह से क्या होता है तो हम उनकी मीठी वाणी से या उन्होंने जो कुछ ज्ञान बांटा है उसकी वजह से सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी आत्मज्ञान से समाज का उद्धार होता है। ये सब अलग अलग बातें एग्जाम्पल्स इस अभंग में संत एकनाथ ने दी हुई है। अभी इसमें से कुछ पैरेलल वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जेवी मीन्स ज्या प्रमाणे, जिस प्रकार। चकोर, जैसे चकोर है एक पक्षी है जो चंद्र की किरणें पी के ही जिंदा रहता है, ये कल्पना है। पांखोवा मीन्स पक्षिणी से पंख, जिसको पांखोवा बोला गया है। जीवन पानी, जैसे मैंने अभी आपको बताने के समय बताया था कि यहाँ पे पानी के 3 उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स या अलग समानार्थी शब्द पैरेलल वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे जीवन मीन्स पानी है, जड़ मीन्स पानी है, और तीसरा उदक मीन्स भी पानी है। अभी क्षालने मतलब धोने, जो हम लोग धोते हैं, कोई भी कपड़ा धोना या हमारी बॉडी धोना, तो वो सबाह्य मतलब आतून व बाहरून मतलब अंतर्बाह्य। जैसे हम ज्ञान की वजह से क्या होता है, हम बाहर से नहीं तो अंदर से भी साफ या ज्ञानी बनने के कारण हमारे अंदर से कटु भावना या दुष्ट हेतु या दुष्ट विचार हमारे निकल जाते हैं। उदक, अभी ये देखो उदक का वापिस यहाँ पे पानी करके पैरेलल वर्ड आया है। तृषित मतलब तहान लेला, जो प्यासा है उसको तृषित बोलते हैं। फिर निवविणे मतलब शांत करने या संतुष्ट करने, तो वो है यहाँ पे देखो दूसरा वो भी उन्होंने वर्ड दिया है शांत करने। और निज ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, मतलब निज मतलब खुद को ज्ञानी बनाना। जैसे ये साधुओं की ओर से हमको ज्ञान मिलता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, हम पिछली बार की तरह डाइजेस्ट के ऊपर से भी यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में अगले वीडियोस में हम बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे।